पंजाबी की मिसाल है, कहते हैं ना फल बड़ा मीठा पर चढ़ता जूती नाल ही है। तो थोड़ा बहुत जुबान का भी होता है ना, वो जब माँ देती है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना मक्खी पाड़ ताना दिए, वो तो वो ताने की डेफिनेशन होना लाइटर वो ताने की डेफिनेशन मेरा ताया कहता ताना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੱਝ 3 दिन दूध ना दे ताकि और मोटिवेट हो जाए सारी जिंदगी के अब मैं चौधरी के लिए दूध नहीं दूंगी, मैं अब अपनी गैरत के लिए दूध दूंगी कि माए तो किस तरह मैंने गल किस तरह की थी। तो वो इस तरह था। और मुझे बड़ा, और मैं तो यकीन करो कि आई एम नॉट, मैं बहुत गुनाहगार आदमी, मैं तुम लोग के आगे ये जो प्रोग्राम में चीजें बयान करूँ ये आप बीती है, हड बीती जिसको कहते हैं। और म्यूजिक भी मैं मोटिवेशन वाला सुनता हूँ, मूसे वाला एंड ऑल दैट। वो इस वजह से नहीं सुनता कि हथियारों का शौक है। मूसे वाला का सर, मूसे वाला का भी मैंने पूछना था, अभी मैं पूछ रहा हूँ, मूसे वाला की कौन सी चीज है जो आपको पसंद है और वो मोटिवेशन है लोगों के लिए, जवानों के लिए, और वो क्यों इतना पॉपुलर है और आप तो आइडलाइज करते हो? मैं आइडलाइज उसका मोटिवेशन को करता हूँ, सम ऑफ द थिंग्स आई डोंट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना इंप्रेशनेबल माइंड होते हैं, वेपनरी या ये जो झूठी गैरत और झूठी इज्जत है ना, इट हैज नेवर टेकन एनीबॉडी। माफ कर दो यार अगर पोजीशन ऑफ पावर में भी हूँ। मूसे वाला सिद्धू की अगर आप उसकी आप लाइफ स्टोरी देख लो, सिद्धू की लाइफ स्टोरी में आपको नजर आएगा कि यार एक बहुत ही मीडियोकर बैकग्राउंड से आया, उसको कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं था, टैलेंटेड था, जगह जगह गया, कभी उसको स्टेज से उतार देते, कभी कुछ करते, ही वाज अ गुड राइटर। जो लोगों ने उसको डिस किया ना थ्रू आउट, तो उसने उस मोटिवेशन को अपनी ताकत बनाया, उसने सब कुछ किया। आज उसके कोई मोनेटाइज्ड उसका है, उसने 4 साल के अंदर उसने, क्योंकि टैलेंटेड बहुत था, ठीक है ना, म्यूजिशियन। एक कुछ लोग होते हैं म्यूजिक वाइज करेक्ट, कुछ होते हैं लिरिक्स वाइज, कुछ लोग होते हैं 3-4 फील्ड्स वाइज। और उसकी जो उसने वो टोटल ओरिजिनल जैसा था, गांव में था, ट्रैक्टर चलाता था, ट्रैक्टर के ऊपर सारी चीजें, देसी बंदा था। जब बुजुर्ग देखे, मतलब मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर आपके अंदर इतनी शोहरत है और आपके अंदर बुजुर्गी इतनी है कि कोई खातून आ जाए और आप खड़े हो जाओ, ये आप उसकी इज्जत नहीं करें, अपने रब की क्रिएशन की इज्जत करो। औरत को अल्लाह ने रखा है इज्जत के मुकाम के ऊपर है, हमने उसकी इज्जत करनी, वो किसी भी रूप में, ठीक है ना। आपने किसी को कोई ऐसे लेची या कोई वल्गर बात नहीं करनी, आप फलानी दे ये थोड़ा ये, तो दीज आर द ट्रेट्स ऑफ द वीक एंड द टिमिड, ठीक है ना। ये कोई बड़े बड़े लोगों की मिसालें नहीं है। इस तरह को बड़ा बुजुर्ग आ गया जिस तरह खड़े होकर सीट खाली कर दो, बाबा जी कैसे रोटी खिलाना, उनका तो छोटी मोटी लोग हैं यार, लोग खुश हो जाते हैं लोगों के साथ। हर बंदे के अंदर एक स्टोरी है, जिस तरह मैं तुझे स्टोरी सुना रहा हूँ, हर बंदे के अंदर एक स्टोरी है। सुनना ही कोई नहीं चाहता, हम सुनते। मैं अपनी गुमराही के दौर में मेरे अबू मुझे बार बार अपने को किसी में कहा यार फिर शुरू हो गया ब्रिगेडियर साहब, ठीक है नहीं यार, अगर उनकी स्टोरी सुनो, उसकी स्टोरी सुनने के बाद उसकी इमोशन पता है क्या होगा, उसका कैथारसिस होगा, जो उसका निकलना था उसका निकल गया, फील गुड, द डोपामाइन विल फ्लो इन द ब्लड एंड देन मोटिवेट पीपल टू फाइट, नॉट पीपल, मोटिवेट पीपल टू फाइट। एक बंदा सेल्स का काम करता है और वो कहता है मैं कैसे करूँगा, आप उसको बोल ना, फाइटिंग स्पिरिट है, गली गली मोहल्ला एक एक दरवाजा खटकाएगा, एक एक चीज खटकाएगा, अपना माल बेचने के लिए फुल प्रैक्टिस करेगा, और यकीन कर 2-4 दरवाजों पे अल्लाह आजमाएगा और चौथे पे खोल देगा। मैं जो अपनी जॉब की एग्जाम्पल बताता हूँ इस वजह से कि अल्लाह ताला ने आजमाता है आपको और आखिर में प्रूव ये करता है कि यार रोटी मैं देता हूँ, डोंट ट्राई टू बी योर ओन गॉड। अच्छा, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करना चाहूंगा, आप जब सिडनी में थे, उधर ऑस्ट्रेलिया में थे, तो आपकी पहली जॉब्स भी डोर टू डोर कुछ इस तरह की थी, तो वो एक सीआरओ की जुबानी में जरूर सुनना चाहूंगा कि सीआरओ पहली जॉब पे सीआरओ नहीं बन गया, कहाँ से गुजर के आया, मुझे उसका बताइए प्लीज। यार मैंने शुरू में ना बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड वहाँ पे गुजारा। मेरा वो जो दोस्त था वो माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। मैंने अखबारें भी बेची हैं गली गली, मेरे अखबारें लोगों के 400 घरों पे अखबारें उनके लेटर बॉक्स में लगाने का काम किया, और उस पर बड़े कम पैसे आते थे, बहुत ही कम पैसे थे। ये डॉक लेबर का काम किया है, रेस्टोरेंट्स में वेटर का काम किया है, और सच्ची बात है मेरी भी इज्जत को हाथ पड़ता था, क्योंकि मैं भी एक फेक दुनिया के अंदर था, तो मेरे भी लोग जब झेड़क देते थे तो रोता भी था कभी उनके लिए बुरा नहीं चाहता था, वापस कहता था। और रोज अपने आप को ये मुफ्त वाले रोज अपने आप को ये कहता था पुत्र तू वापस जाके फिर लड़ना है। मसलन मैं तुझे बैंकिंग में बताता हूँ, एक ब्रांच में एक रिलेशनशिप ऑफिसर है RM में, उसको पता है यार मेरे बैंक एक माल बेच रहा हूँ, अब 2-3 अप्रोच हैं मेरे को किस्ता मैंने ऑपरेशन चला दो, मेरे को नहीं बेचता, ये कंफर्ट जोन में स्लिप हो जाए। दूसरा कहता है कि अच्छा बेचूंगा उतना, इतना कमीशन आ जाए बस काफ़ी है, इनके लिए क्या करने की जरूरत है, ये दूसरी अप्रोच है।
तीसरी अप्रोच ये है कि इस शहर के अंदर 1 लाख बंदे का दरवाज़ा खटकाता रहूँगा, मैं इस बैंक के साथ, फिर किसी और बैंक के साथ, फिर भले मुझे कंघियाँ बेचनी पड़े, और वो लोग कहेंगे यार भाई सरबत जो है ना उसके अंदर सारी चीज़ें, एक ये मोटिवेशन आप इसके लिए मार सकते हो। दिस इज वाई आई यूज टू लाइक मूसे वाला कि यार गली के लिए जो टैलेंट आता है, मैं जो सर्फ बेचने का, डब्बे बेचने का बता रहा हूँ, मैं यकीन करो जब उस बनेर के ऊपर खड़ा हुआ ना, तो मैं एक दिन मैंने कहा यार, तो दिल में आया अंग्रेजी में कि मैंने कहा शिट हैज कम डाउन टू दिस लेवल कि हम तो सर्फ के डब्बे बेचेंगे। मैंने अपनी ईगो को, देखो 2-3 होते हैं, ईगो को मारते हो ईमान से, ठीक है ना, और लो जो आपका होता है ना, जो आपके अंदर जो ये जज्बा होता है इंफीरियोरिटी का, उसके अंदर एक शुगर का पंजाबी फॉर्मूला है कि 30% टैलेंट और 170% कॉन्फिडेंस को आपस में मिलाओ थोड़ा सा नमक डाल के, और वो फिर मुंह को आएगा, ठीक है। इस पूरी लाइफ ऐसे हमें नहीं पता कल क्या है, हमें नहीं पता अगले साल क्या है, हम कहते हैं अच्छा ये इन्वेस्टमेंट के बजाय फिर ये इन्वेस्टमेंट, अच्छी बात है, यू प्लान फॉर दोज डेज फॉर द रेनी डे, बट व्हाई डूइंग इट, डू नॉट ट्राई टू बिकम योर ओन गॉड, डू नॉट ट्राई टू बिकम योर ओन गॉड, क्योंकि कुछ मामलात होते हैं अल्लाह ताला मुट्ठी खुलवाता है। मैं तुझे एग्जांपल मुट्ठी खोलने की देता हूँ। एक, मैं पेरेंट नहीं बना बट मैंने ज़ाहिर अपने देखा है पेरेंट, एक बच्चा जैसा, तेरे बच्चे हैं, बच्चा जिस दिन पैदा होता है, आप जब उसको पहली दफा गोद में उठाते हो तो आई एम प्रीटी श्योर फीलिंग होती है कि यार इस शुक्र है मेरी औलाद है, अच्छा इसको मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, इसको मैं अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, इसकी ईद शबरात, अच्छा इसको मैं बचाऊंगा, दुनिया से धूप छाँव से बचाऊंगा, इसको मैं दीन सिखाऊंगा, इसको मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, उम्मतुल मोमिनीन, असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, हज उम्रा सब चीजें सिखाऊंगा। और फिर दिल में फिर होते कि जो माएँ कहती थी अल्लाह तत्ती हवा ना लाए, सबसे बड़ा प्रिडोमिनेंट जज्बा अल्लाह ताला तत्ती हवा ना लगाए, तो ये होता है। मगर जब आप वो बड़ा हो रहा होता है तो माँ भी रात को उठ के परेशान होती है, बेटी है कैसा नसीब होगा, अच्छा किसी और चक्कर में ना फंस जाए, शादी होगी इसकी कदर होगी, वो ठीक नहीं। और फिर लोगों की मिसाल है कि हाँ वो तो असल में ना 25 से 23 तक देख रहे थे एंड ऑल दैट, तो आप कहते हो यार मैं तो हर क्लब से आउट हो रहा हूँ, मैं तो डिवोर्सी हो गया, मैं तो विडो हो गया, मैं तो फलाना हो गया, किसी ने मुझे 2 नंबर कह दिया, किसी ने मुझे ये कह दिया, तो ये तो निश्तर लगेंगे, ठीक है, ठीक है। और जब जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने, तो उसने हर इम्तिहान को 100% मार्क्स में पास किया। ये सब कुछ हो गया, आप टूटोगे, गिरोगे, नौकरियों से निकाले जाओगे, आपकी हिस्से की प्रमोशन किसी और को मिलेगी, आपके सो कॉल्ड आपके हिस्से का पैसा किसी और को दिया जाएगा, आपकी फप्ती उड़ाई जाएगी एंड ऑल दैट। इसके ऊपर जो सब्र के गुण होते हैं वो होते जहर के गुण है, मगर जब आपके अंदर अल्लाह ताला प्रिडोमिनेंट हो तो इवेंचुअली जो होती है ना विन आपकी आ जाएगी। ये जो जैसा जैसा तूने शुरू किया था अपना जो टॉपिक, उसमें तूने ये बात किया था कि यार जो लड़के लड़कियां ये सोचते हैं, प्लीज ऐसे ना सोचो इस मिजरी के अंदर, ठीक है, जो इजियर सेड देन डन। मैं आपको अपने वाक्य से बता रहा हूँ कि आपको ऐसे लगेगा कि आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। यार मैंने एक अपनी लाइफ में एक ऐसा टाइम देखा जब मेरे फैमिली की 500 एकड़ जमीन थी, और मैं आज एक ऐसा टाइम देखा मेरे पास अपना एक मरला भी नहीं है, मैं रेंट के घर में रह रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मातम करूँ बाहर निकल के यार। और मैं तो कहता हूँ एक टाइम ये भी आएगा, और ये मैं देख के फौत होऊंगा इस दुनिया से, कि जब हजारों एकड़ जमीन होगी और मैं अल्लाह के रास्ते में खैर करके जाऊँ, क्योंकि ये अमानत का बिजनेस है। मैं कोई मुझे एक बात होता ना यार, कुछ चीजें बताता हूँ, अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी हुई हो, 2-3 जज्बे बता देता हूँ, रहमानियत और शिवानियत। इनसिक्योरिटी हो तो आपका जहन्नम यहाँ से ही शुरू हो गया, और रोज उठोगे रोज इनसिक्योर, रोज इनसिक्योर। जेनेक्स की गोलियां जो मैंने भी एक आध दफा खाई है, उसके अलावा जन्म यहाँ से कैसे शुरू होता है, साथ वाले के रिस्क को देख के सड़ना, हसद, ये जो रश है ना ये भी उसी की फॉर्म ही है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझ लो, ये वो बेसिकली कोक जीरो करके भेज दिया तो वो कहते हैं जीरो शुगर के साथ है वही। जिस दिन व्हेन यू एम्ब्रेस इट, व्हेन यू फील हैप्पी, किसी को आप देखते हो उसमें जाते हुए आप कहते हैं हैप्पी है। अच्छा दूसरी बात है कि आप कहते हो जी माशरे में इतनी इनइक्वालिटी, फिर देन हेल्प टुवर्ड्स रेडिकेटिंग। कोई मुजाहरा कर सकता है, कोई टैक्स दे सकता है, कोई सदका दे सकता है, हर बंदे का अपना तरीका है करने का। तो ये जो अंदर की चीज है, मैं वही बात कर रहा हूँ, हर इंसान, जितने भी लोग तेरा सुनेंगे, मेरा उनको ये है, आपके अंदर है एक अदद कायनात,
और कायनात को चला रहा है रब। आपने उस टैलेंट को अनफोल्ड करना है। टाइम होता है थोड़ा, तो आप मेजोरिटी मेरे जैसे जो एवरेज आईक्यू लोग होते हैं वो 2 या 3 टैलेंट कर लेंगे। वो जो बड़े टैलेंटेड होते हैं वो आप कहते हैं यार सिंगर भी है, एक्टर भी है, राइटर भी है। तो अल्लाह ने ये सब कुछ आपको दिया है, ठीक है। आप डिपेंड करता है आप पॉलिश किस चीज को करते हो। इस जिस तरह आप रहमानियत और शैतानियत में आप चूज करके आप उसको वो रिस्क देते हो, तो या उस रिस्क खैर अल्लाह देता है, आप उसको वो फूड देने की कोशिश करते हो जिससे वो बड़ा होगा। इसी तरह टैलेंट भी इस तरह ही है। तो टैलेंट में जैसा तू वीलॉग अपना शुरू किया तो तूने कहा यार अगर ये किया जाए तो इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर तू तेरे देखने वाले में 2-3 लोगों के अच्छा यार फहीम ने अच्छा कंटेंट बनाया, एक ये थे तो लगे और यार नहीं चवले ही मार रहे थे, ये भी एक मिजाज है, ठीक है ना। अच्छा, फहीम ने अब दोनों सुने नीचे कमेंट्स में जाके, एक ने कहा यार ये बड़ा, एक ने नीचे लिखा ये तो है ही बड़ा बंदा 2 नंबर, एक ने कहा जी इससे बड़ा तो कुछ वली अल्लाह नहीं है। तो आप एक जगह खुश हुए, एक जगह सैड हुए, एक जगह तो ये तो वीक लोग होते हैं। आप जाके अपने वीलॉग को, जब आपके जहन का जो क्लाउड ऑफ ब्रेन होती है, स्पेशली सुबह के वक्त क्लाउड कम होता है आपके जहन में, आप जाके देखते हो, आप कहते हो अच्छा यार फहीमिया इतना तो कर लिया, अब इसमें इंप्रूवमेंट किया। तो तूने कहा यार अच्छा थोड़े बहुत ग्राफिक्स हो जाएं, मे बी अ चेंज ऑफ द एटमोसफेयर, मे बी कपल ऑफ अदर थिंग, और आप वो करते हो आहिस्ता आहिस्ता। और फिर अगली दफा आप देखते हो, फिर आप कहते हो यार पर मरगला हिल के पास कर लीजिए, फिर टासराज टेम्पल कर लीजिए, और अल्लाह ताला ऊपर से आपकी मेहनत देख रहा है और वो एक दिन कहता है वायरल, ठीक है। तो अल्लाह ताला किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड बायस है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है स्विट्जरलैंड बायस। हम दुनिया में सिर्फ सक्सेस की एग्जांपल्स देते हैं, देखते हैं, और हम उसको कहते हैं यार मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक, यार मैं फेसबुक नहीं बना सका, यार फलाने ये किया इतनी साल की उम्र में। ये केंटकी फ्राइड चिकन वाले की 65 साल की उम्र में जाके हुआ। अच्छा, लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं वाओ हाउ रिजिलियंट। 65 एक साल गुजारना कितना मुश्किल होता है। कहते हैं ना इसको उम्र कैद होगी, उम्र कैद टोटल पता है कितने साल की थी? 14 साल की। 14 साल गुजारने कितने मुश्किल होते हैं। अब जिसको हुई है वो क्या करे, मातम करे, वो क्या यार मैं किताबें पढ़ूंगा, ये करूंगा, वॉक करूंगा, मसल बिल्ड करूंगा, और मैं जाके अपने आप को एजुकेट करूंगा, जेल कहूंगा मुझे मुझसे ना दफ्तर का काम करेगा, तो बाहर निकलूंगा तो इट्स ऑल है। वो क्या कहते हैं, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रवैया। तो जो आपके पास नहीं है उस चीज का आप सोच सोच के लाइफ के अंदर आपको बिला वजह अपने आप को जो है ना ज़हनी अजीज हसद निकालो, अंदर से कीना निकालो, और हार्ड वर्क उसमें। और आपको बहुत सारे हार्ड वर्क करने के बाद आपके दोस्त ही कह रहे होंगे मुख्तलिफ चीजों में, और यार तूने बड़ी मेहनत की है यार, तूने फलाना बड़ा किया, मगर वो देखना तेरे साथ उसका वो तो 3 मिलियन तनख्वाह थी, 4-10 मिलियन। तो ये जो है ना कुन फयकून, ये तेरे हाथ में है नहीं। यू कैन ओनली डू अ सर्टन थिंग। तबले बहुत सारे लोग बनते हैं, जाकिर खान एक ही बना है, ठीक है ना। इसी तरह कॉमिक्स बहुत बनते हैं, उसमें भी जाकिर खान एक आधा ही है। मगर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, आप अल्लाह को बाउंड नहीं कर सकते। हो सकता है कि तुम्हारे बनाई हुई कोई चीज दुनिया के अंदर ऐसी हिट हो जाए कि तुम्हें ऐसी चीजें और मैं ये तुम मोटिवेशन और ये कहूंगा, ऑलवेज गो बैक टू योर क्राफ्ट। मैं रिस्क मैनेजमेंट का काम करता हूँ, मैं खुद इतना को परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट मैं आके पढ़ता हूँ एंड ऑल दैट। जो जो उस चीज की नरिशमेंट के लिए चीजें चाहिए, बैंकिंग को समझना, लोगों की नीड्स, पाकिस्तान के अनबैंक लोगों की इकोनॉमी। पिछले दिनों मैंने तेरा सोलर का वीलॉग देखा था एंड दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग। आई शेयर्ड इट ऑन माय सोशल मीडिया एज़ वेल। यार हर वक्त ना एक रिजेंटफुल मोड में रहना, मातमी मोड में रहना, ये एक स्टाइल ऑफ लाइफ है। आपने ऐसे गुजारना है या वैसे गुजारना है, ये अल्लाह ताला ने आपके ऊपर छोड़ा है और इसी का इम्तिहान है। और रहमानियत के आखिर में मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, वन ऑफ द आयत विच इज वेरी स्पेशल टू मी, और ये आप लोग भी सारे जो है ना जरूर इसको पढ़ना, सूरह अस-सजदा है कुरान में। उसमें अल्लाह ताला कहता है कि वलौ तरा इज़ल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलौ तरा इज़ल मुजरिमून नाकिसून रुऊसुहुम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना लमूक़िनून वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदा वलाकिन हक्कल कौल मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन। और फिर आगे अल्लाह ताला कहता है कि किसी नफ्स ने नहीं देखा जो जन्नतें मैंने उसके लिए छिपा के रखी हैं। कोई ना किसी आंख ने देखा, ना किसी जिन ने, ना किसी ने महसूस नहीं किया। अल्लाह कहते हैं वलाउ तरा इज़ल मुजरिमून नाकिसून रुऊसुहुम, ए नबी इनसे कह दीजिए कि वो वाकया कर जब ये सामने सारे मेरी लाइन बना के खड़े होंगे और सर झुकाएंगे, इज़ल मुजरिमून नाकिसून रुऊसुहुम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना, अब हमने देख भी लिया और समय हमें 1 मिनट के लिए वापस भेज दो।
हम अपने ना जरा एसओपी को जरा दोबारा कर रहे हैं, सीधा पता करें। तो उसने आपको दिए है ना, आपको कुरान ने पाक दिया, उससे पहले तौरात, ज़बूर, इंजील, जितनी भी चीजें, हर चीज क्या कह रही है, ह्यूमैनिटी। हम ह्यूमैनिटी में से कौन सा जज्बा उठाते हैं जो हम लोगों को सूट करता है, ठीक है ना। तो ये जो मारा मारी चल रही है गजा में और राइट लेफ्ट हो रही है, क्या हो रही है, पैन मैं वड्डा, पैन मैं वड्डा, इससे आगे क्या है, समझो। तो आपने खैर का भी निज़ाम है और दूसरा भी निज़ाम है, और दीन में पूरे के पूरे इट इज लाइक अ ट्रिफल, यू हैव टू टेक इट विद ऑल द लेयर्स, ठीक है ना। कुछ चीजें आपके नफ्स को नहीं समझ आती, ठीक है ना, कि आप कहते हो यार इतना तो होना चाहिए ना यार, आई वर्क टू, आई वर्क वेरी हार्ड, यू नो, आई नीड टू रिलैक्स एंड एवरीथिंग। फाइन, जहां से आपने रिलैक्स होना और जिसको आप रिलैक्सेशन समझते हो, तो सब्र का इम्तिहान उधर से ही शुरू है। सो दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। कभी हिम्मत, कभी हिम्मत नहीं हारो लाइफ में, कभी हिम्मत नहीं हारो। ओके बॉस, कुछ लोग अब हमारे सुनने वाले ज्यादातर, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, वो ज्यादातर मेरे प्रोफेशन से ही वो रिलेट करते हैं। ये जो रहमानियत की बात की है आपने, इसको हम लोग लीडरशिप के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है कि जिसके अंदर जितनी ज्यादा रहमानियत डोमिनेट है ना, वो उतना अच्छा लीडर होना चाहिए। एक तो लीडर की डेफिनेशन मुझे बताएं कि लीडर की डेफिनेशन, ठीक है किताबी डेफिनेशन तो मैंने पढ़ी हुई है सारी, ये ऑल दैट बुलशिट में। आपके नजदीक लीडर की डेफिनेशन क्या है? उसमें रहमानियत का क्या कितना कंट्रीब्यूशन है? और एक आपकी जो जाती पर्सनैलिटी है, यू नो, आप बड़े वो जिसको कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल किस्म के इंसान है। जब आप ठोकरे पे आते हैं तो बाहर तक वो अच्छा आर्टिस्ट है, आप घर तक छोड़ कर आते हो। वही भैंस वाली मिसाल कि वो दूध जो है ना वो उसका रुक जाए या चलना शुरू हो जाए। तो लीडरशिप की क्वालिटीज, रहमानियत, और आपने अपनी पर्सनैलिटी पे इसको किस तरह इंप्लीमेंट किया हुआ है? यार इफ ट्रूथ बी टोल्ड, मैं सच बताऊं कि as much high as the world thinks it has, I think वही रहमानियत वाली बात, the level of responsibility। देखो, हकूकुल्लाह, अल्लाह ने कहा मैं माफ कर दूंगा, हकूकुल्लाह बात नहीं करूँ, तो जो मामलात का जो बोझ है ना, वो है बहुत ज्यादा, और दुनिया में हाय बड़ा है। जो लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लोग उसको कह रहे होते हैं कि बड़ी बात है, किस लेवल की पोजीशन है। या जो बंदा यूएन जनरल असेंबली का, तो जिम्मेदारी देखो ना, जिसने स्लैबों के नीचे जाना है, कब्र में दफनाए ना मुर्दे, आखिरी स्लैब जब रखते हो तो मिट्टी की वो जो उससे कर रहे होते हैं ले भाई, जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट के उसके नीचे जो बंदा होगा, उसके अंदर तो इंसान का ब्रेन तो नहीं डेड होता, ठीक है। और हदीस शरीफ है कि हर जानदार चीखें सुनता है अपनी माइक्रो फ्रीक्वेंसी में, जो बंदा गुनाहगार होता है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप सिर्फ एक चीज है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन थिंग्स, सेटिंग बाय एग्जांपल, लिविंग बाय एग्जांपल, एंड द बिगेस्ट थिंग लीडरशिप इज, जब आपका दिल ना भी चाह रहा हो तो लोगों को मोटिवेट करना। वही कहते हैं उनके लिए उम्मीद बना जिनके पास कोई उम्मीद ना हो, ठीक है। और जब लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ी हो सब चीजें, तो आप स्टेबल चीजें बनाओ। और जब आपसे गलती हो तो देन यू स्टैंड अप एंड यू ओन इट। आपसे हुई, और दिस इज द हार्डेस्ट लेसन। अप साइड सारे देखते हैं, लो साइड नहीं देखता। तो नोकिया का सीईओ की अगर तुझे वीडियो देखी हो, ही स्टार्टेड क्राइंग, तो उसने माफी मांगी अपने शेयर होल्डर से, एंड इज द राइट थिंग टू डू। माफ कर देने से, इन चीजों से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। अल्लाह से खैर की दुआ करो। इसका जो हाई है ना दुनियादार के लिए, वो ये है कि वो समझता है कि मैं करता हूं तो लोग खाते हैं, मैं करता हूं तो ये है। नहीं भाई, मैं नहीं करता। आपके अंदर एक स्किल थी, आपने एक जाने की कोशिश की, 5 उंगलियों का हाथ बनता है, ठीक है। ये जो छोटी वाली है जिसको हम चीची उंगली कहते हैं, इसकी जिम्मेदारी है हमारे पे, ठीक है ना, जो कमजोर है उसमें। दूसरी बात है, लोगों को मोटिवेट करो एंड ऑल दैट। मेरे पिछली जॉब में कई ऐसे मेरे जूनियर्स गुजरे जिनको अगली जॉब के इंटरव्यू के लिए मैंने खुद तैयार किया, और वो इंटरव्यू देके वापस आए। हालांकि मेरे काम का लॉस होना था, पर मुझे पता था कि यार अगर दो तरीके हैं, या तो मैं इसको यूज करता रहूं, या ही इज ऑल सेट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। वो चीजें करना है। मैंने ऐसे भी लीडरशिप स्टाइल्स देखे हैं जिसमें वो कहते हैं प्रोसेस इतने स्ट्रांग बना दो कि उसके अंदर ग्रेजुएट लेंगे, उन्हीं से काम कराएंगे, 2 साल यूज करके बाहर फेंक देंगे। ये भी एक स्टाइल देखे, किया काम इस सेटअप में भी। तो आप, लेकिन उसमें फिर वो दूसरा रहमानियत का एलिमेंट नहीं है। नहीं नहीं, वो एक प्योर लीडरशिप है उसके अंदर। आप देखो, आप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अमेरिका की जहाँ बहुत सारी चीजें, तो अमेरिका को अल्लाह ने तरक्की किस चीज पे दी है? बेस्ट मैन फॉर द जॉब एंड विच विल कीप ऑन इवॉल्विंग। क्लिंटन थे, ओबामा आए, जॉर्ज बुश आए, अब बाइडन है बीच में, और ट्रम्प आए, उसके बाद अब और आएगा। सो
इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, पोजीशन इंपॉर्टेंट, लोग नहीं। मुझे थोड़ा बहुत जो अपना काम आता है मैंने इम्प्लीमेंट किया। मैं कोई पैरागॉन ऑफ वर्च्यू नहीं हूँ कि मेरे अलावा किसी को नहीं आता। कल को हो सकता है 25 साल का लड़का है उसको ऐसे ट्रिपल आता हो, अब मैं बैठ के देख हाँ कर गया ना, चवल मार गया, नहीं, ये तो थर्ड क्लास चीजें। तो जिस दिन तक कलम कागज अल्लाह ने हाथ में दिया हुआ है, लोगों को करो मोटिवेट और कैपेसिटेट, ठीक है। और ये आपका सबसे बड़ा लीडरशिप का सदका होगा, मोटिवेट करना। वही वाली एग्जांपल, लाइन के आखिर में जाके देखो, जो जो बिल्कुल मॉनिटर के पीछे छुप रहेंगे, अल्लाह करे यार ये वॉशरूम से आए चला जाए ना, जो डांट होती है या जो थोड़ा एग्रेशन होता है, वो सिर्फ एक चीज के लिए होता है, वो किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करने के लिए होता है। वो लोगों को उनके कंफर्ट जोन से निकालना होता है। देखो यार, हम लोग को एक तनख्वाह मिलती है और उसका एक हक है, और 5 उंगलियों का एक हाथ है। अगर मैं एक डिपार्टमेंट चला रहा हूँ उसमें 20 बंदे हैं, लाइक ये पांच पांच उंगलियां दोनों हाथों की और 5-5 उंगलियां पाँव की, उनमें से अगर 3 उंगलियां जो है वो कहे यार अंगूठा लगा हुआ है ना, ठीक है, या ये लगा हुआ है ना, इनको करने दो, तो देख ले कि बॉडी जो है ना वो लॉपसाइडेड हो जाएगी, ठीक है। तो किसी ना किसी जगह पर फिर आप इस तरह करके ना उस उंगली को सीधा करते हो, इतना ही है। ये कोई पर्सनल लेवल नहीं है, ये कोई पर्सनल स्कोर नहीं है। अब जिस स्टेज के ऊपर मैं हूं ना सही, जिस स्टेज के ऊपर तू भी है, ये स्टेज है क्रिएट करने की। और अभी हमें रिसेंट जॉब में भी हमने कुछ क्रिएटर्स के साथ काम किया है, जिन्होंने एक जीरो से एक चीज को किया और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक सब्सटेंशियल पोर्शन इस चीज को दिया और इसको किया, आगे लेके गए। और कल उन्होंने क्या, हमारे सबसे बड़ी हमारे पे एहसान क्या किया, उन्होंने हमें वो जज्बा दिया कि यार क्रिएट करो। तो लेट्स से एक कॉल सेंटर क्रिएट करते हैं, उधर लेट्स से 1000 बंदे की नौकरी लगी, ठीक है ना, और हर साल 200 बंदा इंक्रीज हो रहा है, तो लोगों की रोजियां भी लगी। अब आप ये बैठ के सेठों की तरह ना कहो और क्या मैं मेरी वजह से रोटी खाते, नहीं, नहीं, नहीं। आप उनको कहो यार कि एक चीज की खैर क्रिएट की है, कल इससे 2 कंपनी बन जाएगी, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बन जाएगी, फलाना। मेरा एक दोस्त था सिडनी में यूनिवर्सिटी में, जॉन उसका नाम था, तो वो इंजीनियर बना, वो टेलीकॉम इंजीनियर था। उसके बाद उसने एमबीए किया, अप्लाइड फाइनेंस में हमारे साथ पढ़ा था और साथ साथ डॉक्टर भी बन रहा था। तो हमने कभी भी जाना, हम स्कीइंग करने के लिए जाते थे तो हम जॉन की ना बजाते ही जाते थे। हम कहते थे भाई है जिड़ा ना मारा पोत जिड़ा है, इन्हें सारी फील्डा करके बने। नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो उस जोन में वो हमसे पहले पहुंच चुका था। तो उसने कहा यार अल्लाह ताला ने मुझे कहते मैं तो जी मैं ऑपरेशंस का बंदा हूँ, मैं रिस्क का बंदा हूँ। मैं कहा नहीं यार, तू अल्लाह का बंदा है, हो सकता है तेरे अंदर एक प्रकाश में छुपा हो, मगर क्यों कि तूने अपना आपको कह दिया कि यार मैं इसका बंदा हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से वो कहता है, जो कहता है मैं जो शुगल में जो माशरे में कहता है मैं तेरा बंदा, वो किसी का बंदा होता ही नहीं है, ठीक है ना, वो बंदे का मोतर भी नहीं होता। तो किसी एक का हो के आपको जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मैं जो तुम लोग को चीजें बता रहा हूँ, देखो जो यंगस्टर है उसका प्रॉब्लम क्या है। यंगस्टर का प्रॉब्लम तो नहीं मैं कहूंगा, मैं भी उस फेज से गुजरा हूं। पढ़ रहे हो तो कह रहे हैं यार किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में, अच्छा ये डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। क्या होता है, इनसिक्योर होते हैं ना, बहनों की शादी करनी है, माँ बाप का इलाज करना है, अपनी शादी करनी है, ये करना है वो करना है, उसके लिए सोशल स्टेटस चाहिए, पैसा चाहिए, ये चीज है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल यू सी डाई अनसेटिस्फाइड बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देयर लाइफ दे वर डूइंग द स्टफ व्हिच दे डोंट नो। मैंने जब इंटर्नशिप्स की थी और मैंने बैंकिंग में आया, तो मेरी पहली इंटर्नशिप एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी और दूसरी इंटर्नशिप एक बहुत लोकल कमर्शियल बैंक के साथ थी, और मैंने उसी में जॉब शुरू की और टोकन देने से जॉब शुरू की। अक्सर दोस्त मुझे मिलने आते, कहते हो तू एमबीए करके टोकन ही देने से तो ना ही करता। मुझे ये पता था, मैंने कहा इस काम को सीखते हैं। ऑफिसर ग्रेड 3 लेवल से 23 साल लगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। एंड बी ग्रेटफुल फॉर द जर्नी। अगर ये जर्नी ना होती, 5 साल के अंदर ही कुछ बन गए होते, तो पांच जिस आजकल जो कुकड़ियां आती हैं, ठीक है, वो 60 दिन में हाँ हाँ खड़ी तो हो जाती, लता दे खिलौंदियां ना। वो आप देसी कुकड़ देखो, वो रेलवे लाइनों के ऊपर मैच भी देखे होंगे पड़े हुए। तो वो क्या होता है कि व्हेन यू कम ऑफ एज, इस तरह विजडम का, जैसा बुजुर्ग है उसने यार, जिसने जिंदगी की 70 बहारें, 70 खजाएं, 70 मौसम सरमा ये देखा है, माँ बाप की जुदाई, शादियों की खुशी, बच्चों का जुदाई, ये खुशी देखी हो यार, उसका तजर्बा और उसका रब ज़िद्दी इल्मा कहते हैं ना, या अल्लाह मेरा इल्म को, तो अगली दुआ होती है रब ज़िद्दी हिल्मा, के अंदर हिल्म पैदा कर। हिल्म क्या होती है कि अभी तूने मुझे बैठ के गाली दी और मैं आगे कहूँ खलो, समझ, मैं तो फटी पहुंच जानी है, मैं तो फोन के रख देना है। ये नाउज़ुबिल्लाह, ये मुंह बुलशिट है, मुंह के फायर है। मूसे वाला से रिलेट करके मैं कहूँ कुछ चीजें मैं नहीं पसंद करता। जो पसंद करता हूँ मोटिवेशन, बड़े छोटे का इज्जत, औरत की इज्जत,
कोई चीज नजर आ जाए, और कुछ ऐसी नेकियां जो सिर्फ आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है। तो आपने देखा एक बंदा सर्दी में बैठा हुआ है, कपड़ा बेच रहा है, और किसी को कुछ नहीं पता, और आप गए और आपने जाके पैसे रखे। और या किसी दिन आपने KFC से 10 खाने खरीदे, गाड़ी में रखे, आपने बोला यार ये KFC के ऊपर मेरा राइट थोड़ी है, सिर्फ बाकियों का भी है, और अब नहीं अफोर्ड करते, बस मैं KFC के नाम पे दे रहा हूँ कि मुझे पसंद था किसी जमाने में खाना। आपने उसको जाके कहा, और उसको पॉइंट ऑफ उससे नहीं देना कि ओह मैं आई एम सो गुड, मैं तो गुची का ना ना ना, उसको देना है वो बैठी है अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन, और ये भी बैठी है अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन। उसका इम्तिहान इस वक्त चल रहा है सबर का, और मेरा इम्तिहान चल रहा है गिवर का। ठीक है ना, उसने मुझे थोड़े से दिए हैं तो वो मुझे टेस्ट कर रहा है, उसको थोड़ा सा टाइट करके टेस्ट कर रहा है। इन दोनों टेस्ट के ना दरमियान, वो कहते हैं ना व्हेन सप्लाई एंड डिमांड मीट ईच अदर इन द मिडवे द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ये इक्विलिब्रियम का टेस्ट है। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम अचीव करना है। और नफ्स जो एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा और मैं शेयर भी करूंगा आगे, यू कैन ऑल्सो, इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मेरी जिंदगी में बड़ी चेंज लेके आया। वो कहता है कि दो चार चीजें लाइफ में ना बुक का, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। वो कहते हैं कि जब आप स्पिरिचुअलिटी पे हो, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, ड्रॉ योर प्रेयर्स डीप इनटू योर इनसिक्योरिटीज। या अल्लाह ताला, जैसा मैं हूँ अभी भी दुआ करता हूँ, या अल्लाह ताला मेरा कर्ज अदा कर देना, जिन लोगों ने मेरे जिन लोगों ने मेरे पे एहसान किया, जिन इदारों से मैंने कोई क्रेडिट कार्ड लिया, ये वो, उन इदारों ने मेरे पे ट्रस्ट किया, अल्लाह ताला इस ट्रस्ट को आप तुझे तेरी खुदाई का वास्ता तब तक मौत ना देना जब जब तक मेरा ये हिसाब ना हो जाए। तो क्या करूं, अल्लाह की डिवाइन हेल्प को ड्रॉ करके अपनी डीपेस्ट इनसिक्योरिटी के अंदर लेके जा रहा हूँ। या फर्ज को कि किसी बंदे को जो है ना कोई डांस शांस के हो, इस तरह को देखने का जिस तरह कुछ चला, कहता है अल्लाह ताला मेरी आंखों को वो आंखें बनाना जिसने अपने रब को देखना और अपने नबी को देखना, इनको साफ कर। ठीक है ना, मैं हैवान नहीं हूँ, मेरी भी मैं इज्जत करना चाहता हूँ लोगों की। ठीक है ना, ये जो कुछ फितरी जज्बे होते हैं, बस ठीक है, इन द मोमेंट ही ठीक है। तो आप अपनी ड्रॉ को, अपनी वीकनेस, अपने अल्लाह को अपनी वीकनेसेस के अंदर दुआ में लेके आते हो। ये जो ऊपर वाले होते हैं ना कि मौलाना फराज साहब मरहूम अल्लाह उनकी दर्जात को बुलंद करे, वो कहते थे ना, कई लोग जो ना दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, और दिल में कहते कितने दे ही ना दे। ये वाकई सच है। मैं भी यार, आप कहते थे ना, आप कहते, और ये यार ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये आई डू इट बिकॉज आई नीड टू रिलैक्स अ लिटिल बिट। वो कहते हैं यही वाली है ना कि कितने दे ही ना दे, भाई ना है ना बंद हो जाए शुगर, ऐसे चंगा भला लगा है। देखो इस तरह दुआ के अंदर जो चीजें हमें मिल गई होती है, हम कहते हैं हाँ ये तो है, इसकी दुआ करने की जरूरत है। तो केड़ा प्यो उन्होंने को आगे लेके आओ रब की तरफ से ना, आप उनको बोलो। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड ये होती है कि आप अपने कहते हो कि थैंक यू अल्लाह ताला। मैं उन हालात से जब जॉब पे आया, और मेरे घर के अंदर जो भाई हमारे हमें खाना वगैरह बना के देते हैं, हमारे कपड़े वगैरह रेडी करते हैं, उनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, अल्लाह मुझे दे, और कि मैं उनके लिए कैपेसिटेट करूं कि सुबह उठ के हमें नाश्ता बनाते हैं, सब कुछ देते हैं। तो पहली दफा मैं टेबल पे बैठा था, तो वो खाना लगाया, तो उन्होंने लगाया, तो चले गए सुबह नाश्ते में। तो मैं जनरली नाश्ता वाश्ता छुट्टी वाले दिन सुबह ना आलू की भुजिया और ये वो सारा इस तरह की चीजें, मैं बड़ा आराम से ना टाइम ले लेके कोई घंटे डेढ़ घंटे का आराम आराम से नाश्ता, और चाय एक दो कप होता है। तो मैं बैठा था, तो मेरी आंखों से ना टप 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 आंसू। मैंने कहा रब्बे सुलझनाल, एक वो वक्त था जब जॉब चली गई थी, ये सब चली गई थी, और मैं कॉल सेंटर के उस पर कि अल्लाह ताला जो मेरे मुझसे मेरी रोजी ना ले लो। एक वो है कि आज मुझे बैठे हैं, आई एम बीइंग सर्व्ड द डिनर, तो ना उस लो को चढ़ने दिया अपने दिमाग से, ना इस हाई को चढ़ने दिया। इट्स इन द मोमेंट, नहीं होगा तो खुद कर लेंगे, नहीं फिर नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। खैर का निज़ाम चलाता रहूंगा, मेरा रब मुझे कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा, कभी मुझे नहीं करेगा। तो अपनी ड्रॉ योर दुआज इनटू द डीपेस्ट फेयर्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, कमिटमेंट्स करो अपने रब के साथ। ठीक है ना, प्यार करो यार उससे, बातें करो उससे, दिल की बात ना करना, ये चीजें मुझे, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एंड देन उस बुक में वो कहता है पावर ऑफ सेल्फ इमेजिंग। जिस तरह आप अपने आप को, जिस तरह फहीम बैठा हुआ, फहीम कह रहा है यार अपने आप, उसने अपना चैनल बनाया, वो बैठ के सोचा कि इंटरनेशनल चार्ट्स के ऊपर फहीम का नंबर 1 चैनल है, और लोग मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, और मैंने और 10 चैनल बनाए, एक में एजुकेशन है, एक में हेल्थ है, एक में फूड है, सब चीज़ें डाइवर्सिफाइड एक कंपनी है जिसके 2 लाख एम्प्लॉयज हैं, ये सारी चीज़ें। आप किसी दोस्त को सुनाओगे, सुनाओगे, और अगर वो शुगल में कहेगा, वो कहेगा हाँ अच्छा वाला ही ना मारी है। ठीक है ना,
इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम पावर। और यकीन करो वो जो पॉजिटिव सेल्फ इमेजिंग है ना, उसको तू बार बार री करता रहेगा, दिन में 10 दफा, 20 दफा, 30 दफा, 40 दफा, और करता रहेगा। यकीन करो वो ये होना शुरू हो लॉ ऑफ जाएगा। अट्रैक्शन है, हाँ, आप उस तरफ हो जाएगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि अब मैं एक चीज को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना चाहते हुए भी ना मैंने अपने आप को जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हालात में खड़े हुए देखे हैं, और ये मुंह से बाहर तो मैं आई फाइंड माई सेल्फ इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई स्टैंड। बट अब मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा थोड़ा कट कर दो। तो मैं अब सोचता हूँ कि यार मैं अब अपनी सेल्फ इमेजिंग का मैं अभी कुछ दिनों से बनाया कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे 2003 में पहले उम्रा करने की तौफीक दी। मैंने कहा यार मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सामने रोजा है, और मैं जो है ना वहां पे तस्बीह लेके बैठा हूँ, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत खजूर, एक आध वो एक मुझे वो फ्रूट ड्रिंक आती थी सऊदी में शानी के नाम से, वो बड़ी पसंद थी, आज भी बड़ी पसंद है। बेगम हंसती है मेरे पे, कभी कभी मैं लेता हूँ ना जाते हुए मोटे पे, वो रखा आराम से पढ़ रहा हूँ और सुकून से पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद मैं जनतुल बकी किया एंड ऑल दैट, और यकीन करो उसको बार बार री कर रहा हूँ कि अभी मेरा दिल है दोबारा जाने का। इसी तरह ये बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, कोई जो बच्चे जो ऑफिसर लेवल है वो ऊपर आ रहे हैं। मेरे पास भी ऑन दुनियादार साइड मेरे पास एक घर लाहौर में, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में, एक न्यूयॉर्क में, ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास में, अच्छी चीजें कर रहा हूँ, नई चीजें क्रिएट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, कंपनीज क्रिएट कर रहा हूँ जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले एंड ऑल दैट। तो मैं इसका एक पूरा एक सेट बनाया अपने जहन में, सुबह दोपहर शाम उसको 15-15 20-20 मिनट, लेकिन वही ऑल 100। 100 इसको री कर रहा हूँ। यकीन करो ऑटोमेटिकली पहुंच तुमने अपना चैनल शुरू किया, आज सैटरडे का दिन है, तुमने अपने प्राइवेट टाइम इसको तुम आराम से छत की तरफ देखते हुए गुजार सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, इसको बार बार इस क्राफ्ट के ऊपर जाते जाओगे, अल्लाह ताला कामयाबी का वो लेवल पे लेके जाएगा, फिर सांभा नहीं जाएगा। और जिस दिन दे देगा उस दिन मोटी खोल देना, उनको कहना, और उस बंदे की उम्मीद बन जाना है, या बंदी की, या जिन बच्चों की उम्मीद बन जाए जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। और ये कोई चैरिटी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक यार हमारे साथ किसी ने किया था, उसके रास्ते हमने आगे किसी के साथ करना। ओके बॉस, लास्ट 2 to 3 मिनट्स इस पूरी डिस्कशन को मैंने अगर सम डाउन करने की कोशिश करें, इसको घेरने की कोशिश करें, सर्कल में लेकर आऊं, तो मुझे जो समय लगी है ना, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और प्लीज उसमें आप ऐड कीजिएगा कि ये जो हम नस्ल है ना, 30 साल के लोग और 35 साल और 40 साल, और हम कामयाब होना चाहते हैं। मैंने जो आपकी बातों से सीखा है वो है, अगर मैं सेल्फ सेटिस्फाई हो गया, अगर मैं पॉजिटिव हो गया, अगर मैंने देना सीख लिया, अगर मैं ठंडा हो गया, रब को पाने के लिए जो शुरू हो गई, तो मेरा ख्याल है मैं कामयाब हो गया। रादर के कामयाबी सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में हो, वो भी कामयाबी है, वो हमें लेनी चाहिए। तो यही बच्चों को पैगाम यही है कि कामयाबी क्या है, और अगर ये 3-4 चीजें कर ली तो यू आर कामयाब। अदरवाइज बहुत ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी तुम फेल हो। प्लीज इस पे सही मैं इस चीज को थोड़ा सा देखो यार, मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। देखो इसके साथ ह्यूमन सफरिंग भी अटैच्ड है। आप किसी को बताओगे कहेगा चंगियां गला कर गए ने शाह जी नाल को खर्चा नहीं देके, कि लोगों को रिक्वायरमेंट भी है। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों की बता रहा हूँ कि अगर इसको देखो, लाइफ है जर्नी, ये डेस्टिनेशन नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, इसी तरह जो आपकी लाइफ के अंदर जो जो चीजें आती है ना, कि आप कहते हो कि कामयाबी जो है, कामयाबी के अंदर मैं अगर दुनियावी स्टैंडर्ड से बात करूं, अगर आपके पास 2-3 घर हो, कुछ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट पड़ी हो, जिस पे रिटर्न हो, अच्छा फार्म हाउस हो, जो कामयाबी की स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, पैसा हो, ओहदा हो, शोहरत हो, लोग देखें तो क्या फाड़ लो पड़ी हो, ठीक है ना, पान फेम आ गई, तो ये एक कामयाबी है जो कि दुनियावी लेवल पे। और इस कामयाबी को असल मुद्दे की तरफ आते हैं। देखो इंसान की जिंदगी बहुत तवील है, आप कहते हो ना सिर्फ बहुत तवील है। अच्छा, देखो यार मुझे तो मेरे को नमाज फर्ज है ना, 60 साल उम्र है, 60 × 5 कर लो, ईद शबराते रमजान डालो यार, 60 साल में कितना करना है, और हर वक्त टाइमिंग का, तो टाइम वक्त बहुत तवील है, गुजरता बड़ा आराम से। कहते हैं ना यार वेले होंगे तो वक्त ही नहीं लगता, काम करते पता नहीं लगता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितनी लाइफ में जितनी जो मादी चीजें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना दुनिया की जिंदगी थोड़े आपको ज्यादा राह चाहिए, तो उसमें मैं इस चीज को डाउट नहीं करता। रिस्क आपका आपके आने से 50,000 साल पहले लिखा जा चुका है, सिर्फ अल्लाह ने टेस्ट है कि मीन्स ऑफ अचीविंग इट क्या करना है,
और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशली जो लोग, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो कि लाइफ में सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, तो सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द काम यही कि सेल का ही अगर आप काम कर रहे हो, कि आप सेल कर रहे हो, दुकान पे खड़े हो या कुछ भी है, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप कहते हो यार इससे दुनिया का बेस्ट कैसे बनना, तो उसकी जर्नी है, कैसे सेल करने हैं। अच्छा, आप करोगे, नाकामियां आपके कदम चूमेंगी, ठीक है ना, फिर थोड़ी कामयाबी, फिर फलाना, फिर राइट लेफ्ट आप देखोगे, लोग आपको कहेंगे पैनोरामा में, लोग कहेंगे ये कर लिया होता ना तो ये अच्छा है, उसका यूट्यूब बना लिया होता तो वो अच्छा है, ये कर लिया होता वो, यार अच्छा तो बहुत कुछ है। अभी डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी तो पहले हाउस ऑफिसर बनता है, फिर वो एमओ बनता है, फिर वो स्पेशलिस्ट बनता है, फिर वो करता है, वो 15-20 साल के बाद थोड़े पैसे आने शुरू होते हैं, हम कहना आज डॉक्टर ने चंगी छिल लानी शुरू की थी। यार उसकी जर्नी तो देखो। तो भाई जर्नी के ऊपर काम करो, कोई कैरियर उठा लो, मतलब तुम मुझे कोई रैंडमली चूज करके बता दो कि कोई एक कैरियर। हम अपना बैंकिंग ही ले लें, मैं कहता हूँ इंश्योरेंस बेच दो, इंश्योरेंस बेच दें। इंश्योरेंस बेच दो। अब आप कहते हो यार को पक्की ऑपरेशन का काम मिल जाए आराम से, क्योंकि हमारी जिंदगी के माइंडसेट क्या है, कंफर्ट जोन का, कि वो अंकल फलाने थे, वो सुबह जाते थे 2 बजे आ जाते थे, उसके बाद फिर चले जाते थे, फिर 2 बजे आते थे। आप उनका अदारा देखो, गवर्नमेंट का अदारा, तो वो मुल्क को कम से कम 1 ट्रिलियन का चूना लगा चुका चूना है। लगा दिया। तो कहने का मकसद है कि डू यू वांट टू बी अ सक्सेस स्टोरी और अ वीकनेस स्टोरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिम्मत का जो स्पिरिचुअलिटी है, वो मैं सिर्फ इस बात पे कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी आपको हिम्मत देती है, और हिम्मत का चार्जर जेब में होना बहुत जरूरी है, और ये किसी और चीज से नहीं आएगी, ये मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं आएगी, ये मेरी इस घंटे के ये मोनोलॉग से नहीं आएगी, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस दिन आप वफा के लाइन के ऊपर पहला कदम रखोगे, सुबह उठ के नहाओगे, नहाने के बाद कपड़े अच्छे पहनोगे, और अपने रब के आगे आप खड़े होगे, और आप जो कहोगे, जो आप वादे करते हो सुबह, बड़े बड़े लंबे चौड़ी आप तारीफें और वादे करते हो, ठीक है, और हिदायत की अगर आप दुआ दोगे, वही वाली बता दी कि आप कितने मेली ने जाए, वो वाला सीन ना हो, और आप अपनी दुआ को ड्राइव करोगे अपनी इनसिक्योरिटी की, याद तरह बीए के पेपर दे रहा हूँ मैं, पूरी मेहनत करता हूँ, मैं इनके पास भी जाऊंगा, ये हो जाए, उसके बाद तू मेरे लिए और मुझे ये चीजें कर एंड ऑल दैट। एक बंदे को 2 साल में मिल जाएगी, हो सकता है आपको 10 में मिले, किसी को 15 में मिले, किसी को 3 में मिले, भाई सबको मिल जाएगी। लाइफ जर्नी है, अब जर्नी के अंदर स्किल ऐड करते जाते हो आप। मैंने यार एक बीकॉम किया, बीबीए ऑनर्स किया, एमबीए किया, तो मास्टर ऑफ अप्लाइड फाइनेंस की क्या जरूरत थी, सीएफए करने की क्या जरूरत थी, जर्नी थी, बोर थे, हमने कहा भाई इसी में थोड़ा और आगे। तो ये जो बुक्स वगैरह मैं पढ़ रहा हूँ, सुनने में ऐसे लगता होगा बड़ा आर्टिकुलेट, इज अ ग्रेट बुक रीडर, नहीं यार, जर्नी है, जर्नी के अंदर सीखना है। रिसेंट जो मेरी जिंदगी के अंदर चल रहा है, और मैं अगले 3 महीने बाद तेरी वीलॉग में आके बताऊंगा कि कितना वेट लूज हो गया। तो मुझे भी पता था, मैंने कहा यार ये वेट जो है ना, और इसमें जॉब का कसूर नहीं है, नहीं बिकॉज आई वाज वर्किंग एट, नहीं यार, इसमें टीटपुणे का है, और रोटी इस तरह खानी जैसे एज इफ देयर इज नो टुमारो, तो इसमें ये है, वही वाली बात है, until unless you split it open and address the problem at the root। ये सिगरेट पिए ना तेरे सामने 2-3, तो ये अब मैं कहूँ बिकॉज नहीं, ये छोड़ने हैं ना, ये किसी जगह से शुरू होंगे, अब यहाँ तक लेके आऊंगा, आई फर्स्ट ड्रॉ द प्रेयर, देन ब्रिंग इन मोटिवेशन, देन वर्क टुवर्ड्स इट, देन सब्र का इम्तिहान है, 3-4 दिन ऐसे होगा, घर में बेगम से लड़ेंगे, उनसे झिड़कियां खाएंगे, या वो आगे पीछे, या हम झाड़ेंगे, दोनों में से कोई एक काम तो होगा, ऐसे ऐसे ही चला जाएगा। तो जिस दिन पहला रोजा होता है, वो कहते हैं ना, पहले 2-4 रोजे पता लगे, फिर नहीं पता लगे, आदत की बात होती है, ठीक है, आदत आपने डालनी होती है, और ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होना बड़ा जरूरी है। कि मैं तो बता रहा हूँ, नौकरी अगर आपकी लगी लगाई चली गई है, आपका माली नुकसान हो गया है, ठीक है ना, आपकी जिंदगी में कहते हैं मौत के बाद सबसे बड़ी तकलीफ तलाक की होती है, आपने वो कर लिया, फिर भी आप लोगों के हक में बेहतर इवन ऑल दैट। अब इसके अंदर मैं कोई कहूँ जी हम टीवी का ड्रामा में बैठ के रहूंगी हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, और देखा पामा सही कहती थी, उस पर भरोसा नहीं, और नहीं यार भरोसा, तो अब बाहर निकलूंगा तो मुझे भरोसा है कि ट्रैफिक कोई आगे मार जाए मुझे, तो इतना बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्राफ्ट के ऊपर काम करना है, तू क्रेडिट का आदमी है, तू क्रेडिट अप्रूवल करता है, आज तू माइक्रो का कर रहा है, कल तू कमर्शियल का करेगा, परसों तू कॉर्पोरेट का करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करेगा, उसके बाद मर्जर एक्विजिशन करेगा, अगर तू इसी फील्ड में रहता है, तो मैं इसकी तुझे इंतहा बता देता हूँ। उसके बाद तू वैल्यूएशन करेगा, ठीक है ना, उसके बाद तेरी कंपनी होगी, कंसल्टेंसी बिजनेस करेगा, एंड दैट्स अबाउट इट, और यू विल क्रिएट सम मोर कंपनीज, मे बी यू क्रिएट सम स्कोरिंग मॉडल्स। इसी तरह मेरा काम है, इसी तरह अहमद का काम है, इसी तरह बाकी हम सबका काम है। तो अपने क्राफ्ट पे वापस आ, एक पकौड़े भी बनाते हो ना, अगर दुनिया के सबसे, इंडिया के अंदर चाय वाला ट्रिलियनर कंपनी है ना, वो बिलियनर, वो क्या कहता है, यार मेरा जो शौक था मैंने उसको कारोबार बनाया, अच्छी चाय बनाता हूँ,
10 फ्लेवर्स में, उसके साथ मफिन भी एंड ऑल दैट। और इवन डब्बा वाली जो कंपनी है वो तो सर्टिफाइड भी है शायद कोई। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक और बड़ी गहरी बात है। अगर आपको काम शुरू करते ही कामयाबी मिल गई तो डरो, अगर आपको नाकामी मिली तो बोलो ठीक जा रहा हूँ। नाकामी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, तो एक जमाना वो भी था जब हारता था, मैं तो देख रहा ही नहीं क्रिकेट यार, क्रिकेट नहीं देखना, इतना सारे मर जाए ये वो फलान, भूल जाते हैं कि इसी टीम ने हमें चैंपियन ट्रॉफी 2017 में, क्या उम्मीद थी पाकिस्तान, एंड व्हाट वर द ऑड्स, उसने वो हमें क्रिकेट का मैच एशिया कप में जिताया, राइट लेफ्ट, और तुम देखो सारे बेचारे लड़के जो पिछले 2-4 साल में आ गए, और अभी सारे बैठ के कल के मैच के बाद उनके मुंह धो रहे हैं। हाँ, जो चीज असल चीज क्या है करेक्ट करने वाली, यार स्टेबिलिटी ऑफ बैटिंग ऑर्डर, ये वो, अच्छा उसमें कोई एक आधा बंदा, असल एनालिसिस ये है। इस सारे जो बैठे ना, एक बंदे ने नाश्ता अच्छा नहीं ना किया, वो भी आगे तो शुरू, एकेडमी हमारा स्ट्रक्चर एक्चुअली ठीक नहीं यार। मुझे एक बात हो, अगर स्ट्रक्चर आज रात को ठीक कर देते हैं तो कम से कम 3 साल तो लेगा कोई एक क्रिकेटर फेंकने में। तो हर बंदा आके ना अपना जो है ना, वो अपना उसने एक टेलीफिल्म चलाई हुई है, वो इनको शाबाश दे रहा है कि यार अच्छा है, और उनको भी हाई नहीं कर रहा, उनको बोले बेटा एक मैच खेलने जाते हो, उसका ये तरीका है खेलने का, ये सीनियर इनके साथ बैठो। मोहम्मद आमिर आ रहा है तो वो कह रहा है मैं बॉलिंग में नहीं हूं तो इस वजह से नहीं, शोएब मलिक अपने साड़े निकाल रहा है बाबर आजम कप्तान, बेसिकली उसको, यार मैं कहता हूँ कप्तान ना आप एलन मस्क को भी लगा लो, इट इज द गेम ऑफ माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है और आपकी टीम वर्क ठीक नहीं है और आपको स्टेबिलिटी, आपको प्रेशर हैंडल करने नहीं आते, उसके बाद आप जाके अपने अब्बू को भी लगा लो तो आप हारोगे इंशाल्लाह ताला, ये तो लिखी पड़ी बात है। जो हाई होता है ना सक्सेस का, ठीक है, हमारी तो दीन के अंदर इतनी, बदर में 313 ने 1000 को किया, ओहद के बीच में उखड़े पांव 70 सहाबा शहीद हो गए, खंदक के अंदर स्ट्रेटेजिकली अपने आप को ट्रेंच वॉरफेयर में लेके गए, ठीक है। उसी अल्लाह ने गज़वा मोता में हजरत जाफर बिन तैयार और पूरे उन्हें गोली और फिर तलवार, इतने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शहीद हुए, और फिर अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में कहा, उन्होंने कहा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने उठा ली, ठीक है। और हम सारी चीजें करते हैं, और मैं एक बात बताऊं, हर बंदा इस दुनिया में ना एक मिरेकल के इंतजार में है कि वो हजरत खालिद की तलवार थी, उसे हजरत खालिद की तरह जर्नी पढ़ना, कि वो जब ईरान के खिलाफ कर रहे थे या जब रोमन के खिलाफ यही यरमूक थी, तो हम सिर्फ और सिर्फ वन ऑफ इवेंट को लेते हैं कि तख, और हमने शेर भी ऐसे कि दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े, और घोड़ा एक्चुअली ले गया पावे डूब के मार गया है, ठीक है ना। देखो तो सही कि जर्नी क्या है, अपने हालात को कैलकुलेट करना, मार्केट को जिसका मैं अगेन तुझे बता, एक बंदा है वो एक ब्रांच में, जैसे बैंकिंग के अंदर रिलेशनशिप ऑफिसर है, उसकी टारगेट मार्केट क्या है, लेट्स से मियां चन्नू है, पूरा जिला मियां चन्नू, ठीक है ना, जहां तक उसकी मोटरसाइकिल जा सकती है, जहां तक उसके पास फ्यूल है, उसके अंदर एक एक बंदे का एक एक अकाउंट, एक एक बंदे को एक एक लोन देना, एक एक एजुकेशन वाले को एक एक देना, ये उसकी टारगेट मार्केट है। तो इसको कहते हैं टीएम रैक, हम कॉर्पोरेट बैंकिंग में कहते हैं टारगेट मार्केट रिस्क एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कि कितना काम करना और किस दिन, एक दिन में तो आप कर नहीं जाओगे, इतने बड़े तो आप पॉलिटिकल लीडर हो नहीं। The only thing that will set you free, Allah begin drawing His inspiration into your insecurities. Tons of motivation, और रोज अपने आप को तब देना, शीशे में खड़े हो, मैं तो अपने आप को झुकते मारता हूँ, कहा मम्मा लगे जे पता बड़ा जनाब चले सन चीफ साहब ने ले फोन के छोटे जी बात, मैं तो अपने आप को मार दू, ये मोटिवेशन, सब चीजें करता हूँ, जाता हूँ काम करता हूँ, और काम करने के बाद वापस आता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, दोस्तों में बैठते हैं गपशप करते हैं, फैमिली में बैठते हैं गपशप करते हैं, ऑल दैट। नेगेटिविटी भी आती है, दिल चाहता है कभी किसी को ताना देने का, ठीक है ना, वो तो जिसको कहते हैं, बट जब नेगेटिव ख्याल, और ये डेवलप करना पड़ता है। मैं बहुत ऐसा रिग्रेट्स का बंदा था कि ये नहीं हुआ और वो नहीं, यार अब्बू कराची से लाहौर ना आते तो मैं आज जो ना कराची मेरे नाम लिखा होना था। ये आदत थी, ये बकवास की आदत हमने सीखा, नाकामियों से ही सीखता है बंदा, करते 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 अब आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि यार आप मुझे लहरें गिनने का भी काम लगाओगे ना, और रोज मेरे पे आके हंसोगे, तो मैं एक दिन लहरें गिनने के काम को इंशाल्लाह इस लेवल पे ले जाऊंगा कि दुनिया की वेदर रिपोर्ट वाले आके पूछेंगे हाँ भी सर कितनी लहरें कितनी गिनी है, कितनी लहरें उठ रही, दैट इज द ऑप्टिमम ऑफ दोस थिंग। और वही वाली बात है, जिंदगी बहुत लंबी है, इसको बिजी करके गुजारो, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई और अच्छा काम, यानी कि बैठ के नेटफ्लिक्स के ऊपर गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के जिंदगी काट दी, दैट्स वन पार्ट। मैं सिर्फ ये कहूंगा, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नंबर 1, मोटिवेशन, सेल्फ बिलीफ,
बार बार जाके दीवारों से टकराना, दैट इज द सेकंड। तीसरी चीज, जैसा मैं बताया, अगर इसमें से टेक अवे लो, दो चीजें सुनो यूट्यूब के ऊपर या जो भी है। एक चीज जिससे कोई नॉलेज बनती है, एक चीज जिससे सिर्फ हंस सकते हो। हाँ सर, फ्रेश हो कोई सकते हो आप। कभी तंजो मजाक के प्रोग्राम ना देखो, कभी सटायर ना देखो। कुरान पाक में भी लिखा है ना कि जो है ना, ऐब निकालने वाला जो है, ठीक है ना, उसके ऊपर जिसका उसका नाकामी है ऐब निकालना, क्यों? और ये अंदर से हसद, रश्क, ये जितने भी ये मसला मैं तुम्हें छोटा सा बता दूं, तेरे प्रोग्राम के दोस्तों, सॉरी 1 मिनट और लूंगा। आप एक लड़की हो, आप 18-19 साल की हो, आप चाहते हो कि यार आपकी अच्छी शादी हो, आप यू ब्यूटिफाइंग योरसेल्फ एंड ऑल दैट, और आप देखते हो यार राइट लेफ्ट सबकी आपकी 28 साल, नाउ यू आर अ बिटर पर्सन। इसके दो तरीके हैं कि आपने अपना जहन्नम शुरू कर लिया इधर से। आप कहो यार हमें भी तो देखो ना यार, हम पहली खत्म हुई, हमने उसको बोला, हमने कहा जब ठीक टाइम अगर दूसरी करेंगे। तो जिन लोगों से भी बात करते हो कैसे, हाँ वो एक जानने वाला है, वो फलाना, वो उसको उसके ऊपर काड़े वाली ट्रेन गुजर गई थी, तो उनकी जो है ना वो तो मैं अक्सर आपके दिल में कहता था, मैं कहता इंसान तो सारे ही खूबसूरत है, मगर आप मुझे सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रहे हो? ऐसे ही कि ए भी लग गया तो वो भी लग गया, तो ए आपस जुड़ जाएंगे तो फिर को और है। हाँ तो यही तो माइंडसेट है। द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रवैया है जो आप सोचते हो, फिर आप लोगों के लिए सोचते हो, और दूसरी बात है लोगों के लिए नेबर बनाओ। तेरा यूट्यूब का चैनल हो तो तू 10-15 को साथ खड़ा होकर कहो चल यार शुरू दे कर मामा, समझ रहे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो तू करे तो तूने अपना न्यूज़लेटर दे दिया, और वो जो पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव वाइब है, अपने आप को डिटैच रखो इन चीजों से। जो अगेन आखिरी बात तेरी, सॉरी मैं आखिरी बात पे ज्यादा टाइम ले गया। नेट नेट बात ये है कि जो आपके ये मामलात है ना, जितने भी आपकी जो चीजें हैं, इसके अंदर बेसिक जो चीज है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट एम्बेडमेंट है, दैट इज मोटिवेशन। गिर गया है, दोबारा उठो, दोबारा उठो, दोबारा उठो, दोबारा उठो, अल्लाह पे यकीन। ये जो कहानियां सुनाने के लिए कि अल्लाह खैर और राज़ गिने, इसका ये मतलब होता है मैनू तो नहीं लगे अब पता नहीं कर, ये नहीं है इसका मतलब कि हाँ यार आएगा मेरी तरफ से। अपने आप को हसद से आजाद करो, इन चीजों से आजाद करो, अपने आप को तकाबुली जो है ना उससे, तो देखो सादगी में फिर सुकून मिलेगा, ठीक है ना। लोगों के लिए मामलात आसान करो। अगर खुदा आपको 10 साल लगे और किसी को 2 लगते हैं, वो कोशिश करो उसके 1.5 हो जाए, ठीक है। एग्जैक्टली। और मगर उसको बताओ जर्नी कैसे, उन लोगों की उन सब की उम्मीद बनो जिनके लिए जिंदगी में और किसी चीज की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुख पैसे और इन चीजों से नहीं आता। ये एक डन डील बात है, तो ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है। लोग देखने वाले ये कहेगा हाँ जी जाना कॉल नहीं ना थे दूसरा नहीं आया थे आपे थे फलाना में जो ना मैनकॉम मेंबर है तो फलाना, सुबह निकाल दें या मैं रिजाइन करके चल रहा हूँ, दोबारा से जीरो। तुझे क्या लगता है कि मैं रोता रहूंगा? हो सकता है दोबारा से, अगर अल्लाह ने मुझे आजमा के क्या दोबारा से असिस्टेंट मैनेजर शुरू हो, मैं हफ्ता 1.5 कोफ में जरूर रहूंगा, ये एक इंसानी फितरत है। फिर मैं उसको कहूंगा चलो पैन चुको सामान दे शुरू करो, दैट्स अबाउट इट। रिमेन इन द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बिकॉज निकले क्यों है, 2 रोटी 2 आसाइश। मैं किसी वांट का गुलाम नहीं बनना चाहता। मेरे पास A71 फोन जेब में पड़ा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ सबसे अच्छा फोन, मैं रखा है, मुकाबला नहीं है ना। इस वजह से इसका तो कोई तोड़ नहीं है कि मैंगो की शर्ट तो फलाने की शर्ट तो इसकी अच्छी चीज है, ठीक मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। वैसे भी ऐसी चीजों से बंदे को परहेज करना चाहिए जिससे तकब्बुर हो। क्योंकि मैं तो अपनी बात बताऊंगा, मैं अंदर से हल्का आदमी हूँ, आप थोड़ा सा मुझे फूफा दोगे ना तो मुझे अच्छा फील होना शुरू होगा, और उसी से बचना है। तो वो डेप्थ जो क्रिएट करनी है ना अंदर, कि आपको कोई कहे ना यार जो कुछ भी, और आपको पता हो आप एक्चुअली क्या हो, वो अल्टीमेट स्टेज है रूहानियत की। और रूहानियत ये नहीं है कि वड्डियां तस्वीरें पढ़ ली और बड़ी बड़ी बातें कि बाबा जी फरमाते हैं और ये वो, और बाबा जी कुछ नहीं फरमाते, छनकना नहीं फरमाते। एवरीबडी इज अ स्टोरी। आप अपनी स्टोरी के अंदर देखो। रूहानियत का ये मकसद नहीं है कि आप अब एक तस्वीर उठाओ और आज अगर रूहानियत का मकसद है कि यार एक कंपनी क्रिएट करूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं अभी सोच रहा हूँ, या तू एक ऐसा यूट्यूब करेगा जैसे तेरे सार्फिन को खैर मिलेगी, नंबर 1। दूसरी चीज है इससे इतना बिजनेस क्रिएट करूंगा, इससे 1000 लोगों को जॉब मिलेगी, और मेरी भी 2-3 घर आ जाएंगे, सब चीजें। और जब मेरी अल्लाह मुझे देगा माल, तो मैं अपनी दीवारें और दस्तरखान जो है ना, और दीवारों को छोटा करूंगा और दस्तरखान लंबा करूंगा, ये मोटिवेशन। एंड देन यू हैव टू लिव इट। फिर वही 100 में से 50 निकालो, उतना सदका दो जिससे तकलीफ हो। ये याद है जो सिगरेट का पैकेट लेना था, ये तो सदका ही दे दिया। और ये एक्सपेरिमेंट से आएगा, 10 दफा दोगे हो सकता है टका भी ना आए।
आपको होगा लोग तो कहते थे अल्लाह ताला 10 गुना बना के दे, हम ना अल्लाह को भी एटीएम मशीन समझते हैं कि इधर हमने सदका दी, उधर कड़ कर कर की आवाज है, बड़ा मजा है, एक और 100 लगाता हो सकते हैं 10,000 और आ जाए। अल्लाह डज नॉट वर्क लाइक दैट। इसी वजह से सूरह फजर भी पढ़ो। सूरह फजर में अल्लाह ताला कहता है जब आखिर में आएगा तो मैं दिलों को साफ करके आऊंगा, ए नफ्से मुतमइन्ना, आज तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। और रजा क्या है इस दुनिया में? सिर्फ टेंशन किस चीज की है? यार ये काम कर दो, इधर बॉस ना नाराज हो जाए, और ये नमाज पढ़ दो अल्लाह नाराज हो जाए, यार ये गाड़ी में फेर रहा हूँ इससे तकब्बुर तो नहीं हो जाएगा। नफ्से मुतमइन्ना ये है कि भाई जन्नत के अंदर अपने पराठों लेके जनाब आप फिरते रहो, जो आपका दिल चाहता है आप करो यार। कितने निकाह करने हैं, कितने आपने शराबे पीने हैं, ये वो अल्लाह ताला कह रहा है यार सबसे बड़ी बात आज रजा है। उसके बाद आप हाँ अब उधर भी मतलब जो है ना मतलब सियालकोटी पना नहीं करना कि आप अगलों की महलों के आगे से घसीट के गाड़ियां निकाले, मगर वो अल्लाह ताला वैसे ही दिलों को पाक करके भेजेगा। तो नफ्से मुतमइन्ना ही ये लाइफ का डिफिकल्ट टेस्ट। स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, सेल्फ बिलीफ, इनेबलमेंट, सदका, लोगों को इंक्लूड करके जाना, लोगों की खैर करके जाना, ये इसकी इम्बेडमेंट है। और कोई एक चीज पकड़ लो, बिल्कुल पहले उसको करो, जब वो थोड़ी स्टेबल हो जाए। मैं तुझे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जब बैंकिंग बिजनेस में सॉरी तो 1 मिनट और नहीं, ले नहीं, रहा, हमें आखिरी बैंकिंग बिजनेस में जब आप या किसी भी बिजनेस में आप कहते हो सबसे पहले क्या चीज खड़ी करनी है? स्टेबल रेवेन्यू लाइन, स्टेबल प्रॉफिट लाइन। दैट विल बी वन थिंग जिसकी इर्द गिर्द, जिसकी वजह से लोग भी आपके साथ नौकरी करेंगे, प्रॉफिट भी आएगा, रेंट भी दे पाओगे, बिजली का बिल, सब चीजें। तो रेवेन्यू बिजनेस लाइन स्टेबल, ठीक है। दूसरी चीज आपकी क्या होती है कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है। 2 एक्सपेरिमेंट करोगे फेल होगा, फिर करोगे फेल होगा, राइट लेफ्ट आगे पीछे आप करते जाते हो, इवेंचुअली इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। आप उसके शाखों को बढ़ाओगे, नेटवर्क बढ़ाओगे, इस तरह आपका नेटवर्क बनता है। स्किल भी ऐसी है, पहले आप अपनी बेस लाइन पे काम करते हो। बेस लाइन क्या है? अच्छा मैंने डॉक्टरी चूज कर ली, ये वो आपको बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। जॉब करना ऐसे है कि अपने रूह को बेच देना, यार कुछ लोगों को पसंद है जॉब, इसमें कोई बुरा नहीं। देखो एक बंदा है वो एक सोडा वाटर बेच रहा है मरी रोड पे, एक बंदा है जो रियाज बॉटल पेप्सी के साथ काम कर रहा है, काम दोनों एक ही तरह कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं यार मैं जरा थोड़ा तजर्बा मैक्रो लेवल पे कैसे डील करते हैं, तो वो बुरा नहीं हो गया नौकरी पेशा, या उसने अपना सैलरी इज समथिंग यू आर एडिक्टेड टू, दिस ऑल बुलशिट यार। मैं तो ये मोटिव बताता हूँ, इसको एनालिसिस को और तोड़ के तो बताता हूँ। मेरी नीड है 4 लाख रुपए महीने की, जिसमें रेंट है, बिजली का बिल, ये वो जैसे सारी चीजें, और इन्वेस्टमेंट है नहीं। अब अगर मैं जॉब भी नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ठीक है। और ये बेचारगी में नहीं कह रहा, हाँ सकता 3-4 बोनस मिले, मेरे पास 15-20 हो गया, मैंने कहा ठीक है जॉब छोड़ देते हैं, 2 साल एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आपका अंदर का इनसिक्योर बंदा कहेगा यार तू जॉब छोड़ के कर, उसको भी चलने दो, इसको भी भाई हाफ गिग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। चल गया तो नहीं चला तो क्या होगा, दोबारा कर लेंगे, ठीक है। सो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना, दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ एंड एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड किसी भी चीज के लिए सबसे पहले फौजी एनालिसिस में सबसे पहले आप बैठ के करते हो एज ऑन सिचुएशन, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, दुश्मन की स्ट्रेंथ वीकनेस, एंड देन यू डू द स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे करना है, फिर उसकी टेक्निकल डिटेल्स पे काम करते हो, छोटी, और वो करते हो। यू प्लान एन अटैक, यू गो फॉर इट, इन केस ऑफ रिवर्सल रीग्रुप, री-स्ट्रेटेजाइज, काउंटर अटैक। ये थोड़ी होता है कि यार मेरे साथ ही ऐसे होता है, अच्छा होता है यार फिर मातम कर, लोग आएंगे, लोग पूछेंगे, बड़ा अफसोस हुआ, तीसरे दिन कहेंगे यार ये तो रोता ही रहता है। तो सर ये है, अच्छा जी ये थे सरमद साहब के साथ हमारी जो डिस्कशन रही है, वो हमने बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं रखी। उसमें बैंकिंग का आपने देखा होगा कोई एलिमेंट नहीं लेकर आया मैं इनकी जाती जो इनके एक मैं कह लूं इनका नॉलेज है, या सूफीज्म के ऊपर, या मोटिवेशन के ऊपर, या जो भी इन्होंने बातें की हैं, हमने उसके ऊपर ये प्रोग्राम किया। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आज इनके साथ आखिरी प्रोग्राम है, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। मैं चाहूंगा मैं इनको बार बार पकड़ूंगा और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग इनको पकड़ेंगे। और ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसमें से कुछ भी एडिट नहीं किया। यस, इसको 2 पार्ट्स में मैंने कर लिया है, 1 और 2। मैं कुछ भी इसमें एडिट नहीं करना चाहता, वरना मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं इस 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग को जो है ना आधे घंटे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग करके चला दूं। तो इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। तो इसी के साथ मैं सरमद साहब थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। और बहुत शुक्रिया, प्लीज बहुत शुक्रिया। हार्ट फेल्ट है ये, whatever is coming, it's nothing is scripted, it's coming from the heart, and
मैं से भी कहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को जब जॉब बैक करता हूँ लास्ट 44 ईयर्स के जो मेरे पास तजुर्बे हुए, मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला करे जो भी बच्चा हो वो इतना स्टेबल इतना ज़हनी तौर पे डेवलप हो कि उसको, क्योंकि पूरे तजुर्बे अच्छे नहीं होते। वो जो बेबी आप हाथ में डालते हो आप उसके लिए खैर मांगते हो। वी ऑल आर अल्लाह's बेस्ट क्रिएशन एंड वी हैव टू अपलिफ्ट ईच अदर। इसका अल्लाह ताला इतना वो डालेगा ना आपको कि ताड़े को नुकसान भी नहीं जाना। दैट इज द एंड एंड आई आल्सो वांट टू क्रिएट माय चैनल ओनली लॉन्ग रीजन टू एम्पावर पीपल। यार आगे आओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये चीजें पसंद है तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। इसी के साथ मुझे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।